नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आपने अभी हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बच्चों इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नई वीडियो मिलती रहेंगी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अगर हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अन्य वीडियो के बारे में, व्याकरण के बारे में जान सकते हैं। और बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आज हमारा जो विषय है कबीरदास जी की जो पद हैं हमने लिए गए हैं, जो 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। हमने बहुत ही सरल भाषा में इसकी व्याख्या की है। आप अंत तक हमारा वीडियो जरूर देखें। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। हम तो एक एक करी जाना, दो एक ही तिन ही को, दो जग जिन नहीं पहचाना। एक पानी एक पवन, एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक खाक घड़े सब भांडे, अके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतरी तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जग लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो बच्चों, ये जो पद है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की 11वीं कक्षा से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो एक एक कण को जाके देख लिया है, परख लिया है कि परमात्मा जो है वो एक हैं, ईश्वर की सत्ता एक है। दो कहे तिन्हीं को दो जग, कहते हैं जो परमात्मा को दो मानते हैं, दो जग माने उन्हें नरक के भागीदार हैं। जिन नहीं पहचाना, जिसने भगवान को नहीं पहचाना, जो परमात्मा को दो मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, राम मानते हैं, खुदा मानते हैं, अलग अलग उसको नामों से जानते हैं, उन लोगों को भ्रमित करते हैं। कहते हैं वो लोग नरक के भागीदार हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक ही तो पवन है, एक ही पानी है और सभी लोगों में एक ही तरह की ज्योति समाई हुई है। जो आत्मा है वो सब में एक जैसी समाई हुई है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार की घड़े सब भांडे, भांडे माने बर्तन, जिस प्रकार के कुम्हार बर्तनों को बनाते समय एक ही मिट्टी को छान करके उससे सभी बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने सभी मनुष्यों की रचना भी एक ही प्रकार की मिट्टी से की गई है। और जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई जो है, काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार आत्मा भी अजर अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। हमारा शरीर नश्वर है, नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। वो एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर लेती है। गीता में भी ये ज्ञान दिया गया है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कि हे परमात्मा, सभी लोगों में तू ही व्यापक है, तू ही मौजूद है, धरे स्वरूप सोई। अलग अलग रूपों में तू विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। कि माया को देख करके हे मनुष्य तू लोभ में फंसा हुआ है। हे मनुष्य, तू क्यों गर्व करता है, क्यों घमंड करता है? क्योंकि माया यही रह जानी है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं जाती। तो कहता है हे मनुष्य, तू माया के लोभ के वशीभूत मत हो। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कि मनुष्य अगर निर्भय हो जाए, निडर हो जाए, परमात्मा की भक्ति करे तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और परमात्मा के दीवाना, दीवाना माने भगत, और ईश्वर के भगत कबीरदास जी ये बात लिखते हैं।
और इसी के साथ हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या बच्चों कर लेते हैं कि संतो देखो जग बोराना, कि ये संसार के लोगों देखो, संसार जग माने संसार, बोराना माने पगला गया है, पागल हो गया है, कि संसार के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन आए, झूठे जगपतियाना, कि अगर हम उनको सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, क्योंकि सच्ची बात कड़वी लगती है, इसीलिए वो मरने मारने पर संसार के लोग उतारू हो जाते हैं। और झूठे जगपतियाना, पतियाना माने विश्वास कर लेते हैं, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उन्हें खुशामद करता है, उन बातों पर वो भरोसा कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रत्यक्ष करे सनाना, कि हमने नेमी नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले ऐसे लोगों को देखा है जो प्रातः सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आत्म हमारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि जो आत्मा को मार करके अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को हो करके अपनी जो भीतर अंतर आत्मा है उसको मार करके और पखानी माने पत्थरों की पूजा करते हैं, यानी मन में कपट लोभ मोह काम क्रोध अहंकार भरा हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का अनुसरण नहीं करते। बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कि कहता है मैंने बहुत सारे पीर ओलिया को भी देखा है जो बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें कुरानी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो भ्रमित है संसार में। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, और वो अपने मुरीद अपने तदबीर अपने शिष्यों को भी ऐसा ज्ञान देते हैं जिसका उन्हें ज्ञान है, लेकिन वो जो खुद ये ज्ञानी हैं तो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देंगे, यानी वो अज्ञान को ही बांटते रहते हैं। आसन मारी ढिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, और वो आसन लगा करके पलाथी मार करके बैठे हुए हैं और उनके मन में बहुत सारा घमंड भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गरव भराना, और वो पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थों में जाकर के गर्व को महसूस करते हैं। उन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। टोपी पहने माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, कि वो लोग टोपी को पहनते हैं, माला को पहनते हैं और अपने मस्तिष्क में बड़ा सारा तिलक लगाते हैं, तो उन लोगों को भी कोई ज्ञान नहीं है। वो झूठे आडंबर दिखावा और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, कि वो लोग टोपियों को धारण करते हैं, माला को धारण करते हैं, यानी झूठे प्रपंच और आडंबरों का सहारा लेते हैं, छाप तिलक और अपने छाप पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। उन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं होता, वो स्वयं भ्रमित होते हैं, उन लोगों को भ्रमित करते हैं। इसी कड़ी में कबीरदास जाके कहते हैं, साकी शब्द गावत भूले आत्मी खबर न जाना, कि वो साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं और उन्हें अपने आत्मा तक की भी खबर नहीं है। कबीरदास जी की जो लिखित रचनाएं हैं जिन्होंने उन्होंने निर्गुण परमात्मा के बारे में बताया है, कहता है उस चीज़ को लोग भूल चुके हैं, उन्हें अपने आत्मा तक की खबर नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कबीरदास जी आगे लिखते हैं, हिंदू कहे मोए राम प्यारा तुर्क कहे रे माना, कि हिंदू और मुसलमान इस झगड़े में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, तो कहते हैं हिंदू मुसलमान इसी प्रकार के झगड़े में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम काहू न जाना, कि दोनों आपस में झगड़े के कारण लड़ लड़ के मर रहे हैं, लेकिन मरम जो इसका भेद है, जो इसका असली ज्ञान है, वो दोनों ही नहीं जान पाते। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और कहते हैं ऐसे झूठे गुरु भी हैं जो अपनी महिमा के लिए घर घर में झूठे मंत्रों का प्रचार प्रसार करते हैं, शिष्य बनाते हैं कि इस मंत्र को जाप करने से उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों को ही गुरु और शिष्य को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार कभी आगे कहते हैं, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, और अंत में गुरु और शिष्य दोनों डूब जाते हैं और अंतकाल में दोनों को पछताना, और गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है। यानी परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति दोनों को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो झूठे नाम मंत्र दे करके गुरु अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है और शिष्य भी उनके बहका में आ जाता है। इसी प्रकार कहता है अंतकाल में दोनों को ही पछताना पड़ जाता है। तो ऐसे गुरु से भी हमें दूर रहना चाहिए। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई है भरम सब भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन लोगो, हे संत लोगो, आप ये
ध्यान करके मेरी बात को सुनो। इस भ्रम को तुम भूल जाओ, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को अपने भीतर से ही प्राप्त हो सकती है। आत्मा सो ही परमात्मा है। अपने भीतर जब मनुष्य आत्मा के साथ उसकी खोज करेगा तो उसे सहज रूप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहतक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि कितना ही कहो कि लोग कहा नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा की जो प्राप्ति है वो बड़ी ही सरल है, सहज है। इस प्रकार के हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। अगर हम बात करें प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 में से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं और पद में से कविता ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति के बारे में बताया गया है और कबीरदास जी ने झूठे आडंबरों, पड़पच और दिखाओं के ऊपर करारा व्यंग किया है। तो बच्चों ये हम सारी बातें प्रसंग में लिख सकते हैं। अगर बच्चों बात करें विशेष की, तो विशेष में हम लिख सकते हैं कि भाषा सरल है, सहज है, परवामयी है, शुद्ध उखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण का बच्चों इसमें प्रयोग किया गया है। और कबीरदास जी का विद्रोह है, स्वर मुखरित इसमें हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा विशेष। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज की ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े रहें और इससे रिलेटेड अन्य वीडियोस को भी प्राप्त करते रहें। इसी के साथ बच्चों मैं लेता हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद, जय हिंद। इसके साथ बच्चों मेरी एक गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको भविष्य में हमारी इस अन्य पाठ्यक्रम से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार बच्चों हमने व्याकरण की भी वीडियो बनाई हैं, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि होगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।